चरितार्थ हो रही है। नारी ही इस सृष्टि की निर्माता है और नारी ही एक केंद्र बिंदु है। नारी आज इतनी अग्रसर हो गई है कि हर क्षेत्र में नारी का प्रभाव देखने को मिलता है। मैं कुछ चंद पंक्तियां इसके उपलक्ष्य में बोलना चाहती हूँ कि नारी सृष्टि है, सृष्टि व्यष्टि सुंदर है, सृष्टि सुंदर है, व्यष्टि सुंदर है, सृष्टि सुंदर है, दृश्य सुंदर है, दृश्य सुंदर है। त्याग के तुम मूर्त हो नारी, तुम्हारे होने से ये सृष्टि सुंदर है, तुम्हारे होने से सृष्टि सुंदर है। प्राचीन समय में नारी रूढ़िवादिताओं में बंद के रह जाती थी, पर वर्तमान समय ऐसा नहीं है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो राजनीति के क्षेत्र में, खेल जगत में अपने परचम को लहरा रही हैं। लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो भी स्वावलंबी होके, आत्मनिर्भर होके अपने कर्तव्यों को पूरा करें। भले ही वो गांव में रह के दूध बेच रही हैं या अपने कार्यों को करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वावलंबी हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से कर रही है। नारी आज एक परिवार तक सीमित रह के नहीं रह गई है। नारी हर क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक कर रही है। और अगर देखा जाए तो भारत देश में ही नहीं अपितु हर देश में नारी का परचम देखा जा रहा है। जापान के पार्लियामेंट में भी अब देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से 2% ही पुरुष जाति रह गई है, अन्य महिलाएं रह गई हैं। और भारतीय कंपनियां जितनी भी हैं उसमें सीईओ का पद अधिकतर महिलाएं ही मतलब कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रही हैं। कहीं भी महिलाएं अपने कर्तव्यों को पूरा करने से चूक नहीं रही है, या प्रशासन का क्षेत्र हो या मतलब वायुयान, सेना का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र से नारियां आज वंचित नहीं रह गई। कुछ ऐसे दायरे थे जहां बस केवल पुरुष ही सीमित रह जाते थे, जैसे सेना का क्षेत्र हुआ। लेकिन वर्तमान समय ऐसा है कि राजपथ पे होने वाला जो परेड है उसमें भी 161 बीएसएफ की महिलाएं अपने कर्तव्य के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को आश्चर्यचकित कर दिया है और अपने गौरव गरिमा को प्रतिष्ठित किया है कहीं ना कहीं। और विशेषतः तो अपने जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षित करती है और बच्चों के द्वारा ही आने वाले भविष्य का निर्माण होता है। तो हम नारी को एक शक्ति के रूप में देख सकते हैं। आज सुमन शर्मा 2010 में सुमन शर्मा ने पहली बार MiG-35 और F-16 लड़ाकू विमान उड़ा के अपने गौरव को प्रतिष्ठित किया और अपनी प्रतिभाओं का विकास किया। ऐसा आज वर्तमान समय में कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां नारियां नहीं है। या अपने आसपास पड़ोस देखे, अपनी क्लास में देखे या अपने डिपार्टमेंट में देखे तो महिलाओं का वर्चस्व हर जगह ज्यादा ही है। किसी भी क्षेत्र में आज महिलाओं की कमी को नहीं देखा जाता है। महिलाएं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक कर रही हैं। अगर हम प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें तो किरण बेदी एक ऐसा नाम है, एक ऐसी हस्ती है जिनके हम कार्यों को नहीं भूल सकते हैं। उत्तराखंड की पहली महानिदेशक जो है कंचन भट्टाचार्य ने और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाए। और हम ये देखते हैं कि क्या खेल के जगत में हो 34 साल की मेरी कॉम होने के बाद भी उन्होंने अपने देश को कितना गौरवान्वित किया है। और ये नहीं कह सकते कि महिलाओं की शादी हो गई है या फिर उनके बच्चे हो गए हैं वो बंद के रह सकती है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपने परचम को लहरा रही हैं और अपने कार्यों को कर रही हैं। इसी के साथ मैं एक और कविता बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने हुनर हर क्षेत्र में आजमाने लगी हैं। महिलाएं अपने हुनर हर क्षेत्र में आजमाने लगी हैं। यहाँ तक कि महिलाएं वायुयान भी चलाने लगी हैं, यहाँ तक कि महिलाएं